Hello students, today we have come up with a new video in science of biology, that is chapter number 5 of NCERT of class 9th, the fundamental unit of life। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, उसकी बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है, एंड दैट इज़ सेल। तो असल में इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है कहानी से जो रॉबर्ट हुक के बारे में है, ठीक है। एक बार 1665 में वो एक कॉर्क की स्लाइस की एग्जामिनेशन कर रहे थे, ठीक है। कॉर्क क्या होता है, अगर आप होम्योपैथिक की शॉप में जाएंगे, होम्योपैथी जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, तो उनके जो भी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसके जो कैप्स होते हैं, उनके जो बॉटल्स के कैप होते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं, ठीक है, वो बने होते हैं कॉर्क के, ठीक है। तो वो उसकी स्टडी कर रहे थे, ठीक है, देख रहे थे कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इसमें एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दिया उन्हें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सेल्स छोटे छोटे, ठीक है। तो उन्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। वो स्टडी कहाँ कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो उन्हें जो स्ट्रक्चर दिखाई दिए बिल्कुल छोटे छोटे रूम जैसे थे, ठीक है, लिटिल रूम्स के जैसे, ठीक है। और लिटिल रूम को लैटिन में कहा जाता है सेल, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेल, ठीक है। और बताया कि दीज आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये कहानी होने के बाद, ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो सेल उन्होंने देखा था 1665 में, ठीक है, उन्होंने लैटिन वर्ड से लिटिल रूम के लिए नाम लिया सेल, ठीक है। तो उसको उन्होंने किस चीज़ से स्टडी किया था, ठीक है। तो उन्होंने उसको स्टडी किया था एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, देख लेते हैं। उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को बड़े साइज़ में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक माइक्रोस्कोप आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। उन पार्ट्स को हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं कि उन पार्ट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमारा आई पीस होता है, यहाँ से यहीं से हम अपनी आईज़ को लगाते हैं और यहाँ से देखते हैं और उस सैंपल को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर जो जस्ट ऊपर दिख रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। यानी इसी लेंस की हेल्प से यहाँ पे जो चीज़ हमने रखी है वो हमें दिखाई देती है। समझ में आया। तो इसी तरह से रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इसी तरह से रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने वो चीज़ें देखी, ठीक है। और एक नई चीज़ की डिस्कवरी हुई, ठीक है। कब हुआ था ये, 1665 में, ठीक है ना। और इन्हें ये स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई दिए थे, बिल्कुल लिटिल रूम्स के जैसे, ठीक है, जिसको इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में नाम दिया सेल, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से बने होते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, ठीक है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा एक वो है, एक्सपेरिमेंट है, जिसे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे जब आप लोग की स्कूल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेने लगोगे स्कूल में आके फेस टू फेस, ठीक है ना। तो असल में इसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक एन ओनियन बल्ब, ठीक है ना। आपको एक, ठीक है, प्याज लेनी है, ठीक है ना। और उसके क्या करना है, ठीक है, आप लोग उसको उसके पील निकालेंगे, यानी उसके छिलके को आप निकाल देंगे, ठीक है। छिलके निकालने के बाद क्या होगा, ठीक है, आफ्टर द पीलिंग ऑफ द स्किन व्हाट यू विल गेट, यू विल हैव टू यूज़ दिस पील अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसकी एक अच्छी सी खासी प्रोसेस है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको सैफ्रोनिन सॉल्यूशन में, ठीक है, इसका एक ड्रॉप इस पर पुट करते हैं, ठीक है, जो कि हमें दिखाता है कि किस तरह का सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। असल में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ये देख सकें कि सेल्स की बनावट, ठीक है, सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप जान जाएंगे कि इस ओनियन के एक्सपेरिमेंट से आप जान जाएंगे कि हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ओके। सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ व्हाट
दैट इज़ व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। यानी जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि आखिर ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं क्या। ये ओनियल बल्ब का जब हम यूज़ करते हैं, बल्ब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला बल्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओनियन का शेप है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जिनको बल्ब, स्टम्प, ट्यूब्स, ये सारी चीज़ें कहा जाती हैं, रूट्स, ठीक है। तो वो वाला बल्ब है ये, ठीक है। तो ओनियन की जब आप स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं असल में यही सारे के सारे क्या हैं, सेल्स हैं, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलता है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ सिंगल सेल होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। सिंगल सेलुलर में क्या आते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, अमीबा, एर्मीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में क्या आते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। ये हमने देख लिया कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है। अब ये दिखने में कैसे होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स में आप क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। आप देख सकते हैं इनकी बनावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके शेप्स, इनके साइजेस बिल्कुल ही एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपका दिया है, दिस इज़ कॉल्ड स्मूथ मसल सेल, ठीक है। मसल सेल्स यानी जो हम लोग के बॉडी में मांसपेशियाँ होती हैं, वी हैव मसल्स इन अवर बॉडी एंड दिस इज़ द डिपिक्शन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट मसल सेल। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट, ब्लड सेल्स, यानी हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, उसमें जो सेल्स होती हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अवर नर्व सेल। नर्व सेल देखने कितनी लंबी होती है, ठीक है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल एक ग्रास के जैसा लग रहा है, जिसके ऊपर कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, दिस इज़ अवर नर्व सेल। नेक्स्ट इज़ ओवम, ठीक है। ओवम क्या होता है, दिस इज़ द फीमेल गैमेट विच इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल्स, ओके। नेक्स्ट इज़ बोन सेल, ठीक है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जो हड्डियाँ होती हैं, उनका बोन सेल आप देख सकते हैं कैसा है। नेक्स्ट इज़ स्पर्म सेल, ठीक है, ये मेल गैमेट होता है। आगे देख लेते हैं, दिस इज़ फैट सेल, ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स की बॉडी में जो फैट होते हैं, वो सेल कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, दैट इज सेल, ठीक है। उसको पहली बार कब देखा गया था, 1665 में, और देखा था किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्टडी की थी और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट था ओनियन वाला, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने देखा अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सामने अभी स्क्रीन पे। स्मूथ सेल, ठीक है, मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, बोन, स्पर्म, फैट सेल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के हमारे सेल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, वी हैव अ न्यू टॉपिक, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ ब्लू कलर के यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई देते होंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इनको अटेम्प्ट करें, तो आपके लिए मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो अभी जो मैंने स्टोरी पढ़ी, ठीक है, उस स्टोरी की हेल्प से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, स्टोरी में क्या था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सेल्स को डिस्कवर किया। और कब डिस्कवर किया, 1665 में। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, Why is the cell called structural and functional unit of life? यानी जो हमारी सेल्स होती हैं हम उनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है, सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, यू विल हैव टू आंसर ऑन योर ओन बाय रिसर्चिंग आउट, बाय फाइंडिंग आउट इट फ्रॉम द बुक, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा किससे बना होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल। चाहे वो हमारी बोन सेल्स हों, चाहे ब्लड सेल्स हों, ठीक है, और ही चाहे हमारे मसल सेल्स हों, ठीक है। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। तो जो उनका स्ट्रक्चर है दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ओके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, फंक्शनल यूनिट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन,
फंक्शन मीन्स द डिफरेंट थिंग्स, द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट अंडरगो इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते रहते हैं, दोज ऑल आर कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है ना। जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी का रिलीज़ होना, ठीक है ना, ऑक्सीजन का कंजप्शन, ग्लूकोज का कंजप्शन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, टॉक्सिक मटेरियल्स का बाहर निकलना, यूरिया का बाहर निकलना, तो ऐसे जितने भी प्रोसेस होते हैं, दोज ऑल प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो इसीलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी तक तो हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सेल किससे बना होता है, सेल खुद किससे बना होता है, ठीक है। तो सेल जो हमारा होता है वो अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अलग अलग, ठीक है, पार्ट्स होते हैं जिन पार्ट्स से मिलके वो बना होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, पहले हम इसकी एक पिक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद उन पार्ट्स पे आएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पहला डायग्राम है, दिस इज़ ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिखाया जा रहा है, एक एनिमल सेल है, ठीक है। तो देखिए एनिमल सेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एकदम सिंपल सा नहीं है जैसे अभी आपने देखा था, ठीक है, कॉर्क में जो हनी कॉम जैसा सिंपल से दिखाई दे रहा था कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। एनिमल सेल में जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, ठीक है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और भी सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है और ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस न्यूक्लियस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स में, ठीक है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए कहा जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्या है हमारे पास, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के जो प्रोटीन पैदा होते हैं, दोज ऑल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, राइबोसोम्स। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ये डैमेज हो जाता है हमारी सेल का तो ये अपनी पूरी सेल को ही खा देगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो हर एक चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो और हमारा ये देखिए नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है ये कवर्ड होता है एक एनवेलप से जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, और भी बहुत सारे अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं, तो वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल इन डिटेल। फॉर टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंप्लीट दिस वीडियो till now only, okay, and we'll be meeting in next video.